इज अनदर कॉलेज रिव्यू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ाइम कोची के बारे में. If you want that I should make this video in English as well, so please let me know in the comment section below. So I'll make another video which will be in English. अब वैसे तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ज़ाइम बैंगलोर का वीडियो बनाया है. I'll be honest to you, मुझे ज़ाइम बैंगलोर के लिए कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी मिले, कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ भी मिले, एंड आई ऑलमोस्ट डिलीवर्ड द 60-70% ऑफ द कंटेंट इन द वीडियो जो आपने देखा होगा. बट ज़ाइम कोची का वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि अभी कुछ दिन पहले आई रिसीव्ड, ये बेसिकली हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जब आप फॉर्म फिल करते हो टू गेट अ कॉल बैक. तो दिस इज हाउ वी गेट अ लीड. उसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक बच्चे ने मैसेज किया कि नो टू ज़ाइम, माई एक्सपीरियंस वाज एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड द इंस्टीट्यूट कॉज सीरियस एकेडमिक फाइनेंशियल मेंटल स्ट्रेस. Choosing Zyme can seriously damage student future, don't destroy student future. एंड जब ऐसा मुझे रिव्यू मिला तो आई गॉट लिटरली शॉक्ड. मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज को डीफेम करने के लिए किया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने वीडियो बनाया था. मतलब मुझे इतना नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला था जिस तरह से ही है. तो मैंने आई कॉल्ड हिम दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वी कनेक्टेड ओवर गूगल मीट. उसके बाद आई अगेन रीच आउट टू फ्यू मोर स्टूडेंट्स ऑन द सेम. तो देन आई रियलाइज कि दैट स्टूडेंट वाज नॉट फ्रॉम बैंगलोर, द स्टूडेंट वाज फ्रॉम कोची कैंपस, राइट. ये उसने मुझे कुछ कंज्यूमर केसेस भी भेजे जो चल रहे थे विच इज़ अगेंस्ट कुछ स्टाफ को लेके, और एक केस था जहाँ पे स्टूडेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बिकॉज जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, हॉस्टल का खाना बहुत ख़राब था, एंड उसने जब रिफंड के लिए डाला तो कॉलेज ने वो रिफंड भी नहीं किया, एंड दे वर फोर्सिंग कि आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, एंड थिंग्स वर नॉट राइट. वैसे तो 3 कैंपसेस हैं, बैंगलोर, चेन्नई एंड कोची. यूजुअली कई बच्चे कहते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है चेन्नई एंड कोची कैंपसेस में. तो मैं जिस बच्चे मैंने जिन स्टूडेंट्स से बात की वो 2025 में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, 27 बैच में पास आउट होंगे. एंड अगेन दे आर ऑल्सो पेइंग एन एक्सपेंसिव फी स्ट्रक्चर. ये कॉलेजेस जो हैं, कोची वाला जो कैंपस है या चेन्नई वाला कैंपस जो है, दे हैव रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड कुछ एक्रेडिटेशन है, ICT, NBA, ACBSP. सो ये बेसिकली एक्रेडिटेशन है. प्रोग्राम PGDM कराता है, 2 साल का प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है. ये स्पेशलाइजेशन है विच इज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ऑपरेशंस, IT एनालिटिक्स एंड जनरल मैनेजमेंट. आई नो आपने रियलिटी चेक के लिए क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और बेसिक पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं. स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई करते हो, इंटरव्यू होता है एंड यू कैन गेट इनटू द कॉलेज. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इवन कोची के लिए आप KMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द एडमिशन थिंग. 120 सीट्स है कोची कैंपस में. फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 9,90,000 का फी स्ट्रक्चर है विद हॉस्टल एंड एवरीथिंग. ये आपको 12-13 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ता है. स्टूडेंट का सबसे पहला कहना है दे हैव प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब हमने एडमिशन लिया कि आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन रहेंगे कॉर्सेरा के, टैबलू के, बट दे डिनाइड कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उसके बाद हर चीज़ को लेके दैट इज अ कॉस्ट, राइट फ्रॉम installation charge to uniform charge to multiple things. तो हर चीज़ के लिए you have to pay. But again कई सारे colleges में होता है तो ठीक है, that's completely fine. तीसरी चीज़ when you go to all these PGDM colleges आप जाते हो for the case studies learning, but majority of case studies जो कॉलेज करा रहा था वो फ्री केस स्टडीज़ थी और उसमें भी बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं होते थे. एक साइमल्टेशन करके चीज़ होती है विच इज़ बेसिकली यूज इन डिसीजन मेकिंग, राइट. सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको सिचुएशन दी जाती है और सिचुएशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. तो एक एक ग्रुप में, क्योंकि इनके पास 2 से 3 ही सिर्फ लाइसेंस हैं, और उसमें क्या है कि 40-40, 50-50 बच्चों का एक ग्रुप एक साइमल्टेशन पे रहता है. तो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग है, राइट. सिलेबस उतना नहीं है, स्टडीज़ अलाइनमेंट इशू बहुत है, मैनेजमेंट को लेके बहुत इशू है, एंड इवन प्लेसमेंट को लेके भी बहुत इशू है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं, दे लिटरली वांट टू बैक आउट देयर फी स्ट्रक्चर, दे वांट टू टेक अ रिफंड, बट अगेन एज पर AICT वो रिफंड ले नहीं सकते. बट सिर्फ फीलिंग कि यार मेरे चलो 3 लाख 4 लाख बर्बाद हो गए, बट मैं और ज़्यादा करूँगा. और ये एक नहीं, मुझसे ऑलमोस्ट 6 से 7 बच्चों ने बोला व्हेन आई रिसर्च्ड आफ्टर गेटिंग दैट फर्स्ट क्वेरी व्हेन इट कम्स टू ज़ाइम कोची. तो खाना दैट इज़ अगेन अ मेजर प्रॉब्लम, बट उसके साथ साथ पढ़ाई इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. स्टूडेंट का कहना है 6 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज, आप 12-13 लाख रुपए दे रहे हो, पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, आप अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हो, नोबडी इज लिसन टू हेयर. हर चीज़ के लिए दे चार्जिंग एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट. सो अगर ज़ाइम कोची में एडमिशन लेने का सोच रहे हो,
I mean, I think I didn't get these kind of reviews for Bangalore campus, I'll be really honest to you. But for Kochi campus, when I research on my own, I find out that might be that student is absolutely correct, right? तो यूजुअली यही होता है कि हम किसी ब्रांड को देख के कॉलेजेस में जाते तो हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि दैट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट टू गेट इनटू द कॉलेज, राइट? सो आई मीन अगेन मुझे यही लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर. Until then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.